QGIS ओपन करेंगे। QGIS ओपन करने के बाद आपको न्यू टेम्पलेट ओपन करना है यहाँ से। यहाँ से करने के बाद आपका जो डेटा है सेव फाइल प्लस आपने जो ग्राउंड पे जो वेरीफाई किया है, ग्राउंड ट्रूथिंग पे जो किया है, जो आपको जो है यहाँ पर मदर मैप और डॉटर मैप को मर्ज करना है, एक जगह लेके आना है। तो आपको वन बाय वन स्टेप बाय मैं आप बताने जा रहा हूँ किस तरह से हो सकता है ये। तो आपको पहले ओपन करना पड़ेगा सेव फाइल, जो बाइजैक ने आपको सेंड किया था जो ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। तो उस डेटा पर आप काम करेंगे। तो उस डेटा को पहले आप ओपन कर लीजिए। ये जैसे मैंने पाथ पहले से रखा है इसका बना के, इसको जो है फर्स्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव फाइल को पहले ओपन करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद ये आपका जो वो सेव फाइल है, जो इस पे ग्राउंड ट्रूथिंग जो बाइजैक ने सेंड किया था प्लस आपने इस पे ग्राउंड ट्रूथिंग जो किया था। अब इस डेटा पे जो है डॉटर मैप को जो आपने मार्क किया था ग्राउंड पे जाके मैप पे, प्रिंट आउट मैप पे, हम उसको जो है इस पे किस तरह से लाके उसको स्प्लिट कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो है आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसका जो है लेवल ऑन करेंगे, किस खसरा नंबर में है, जो भी आपको जिसमें है, जैसे खसरा नंबर किसका इसमें स्ट्रिंग में है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका कलर जो चेंज कर लीजिए, जैसे मैंने रेड कर दिया टेक्स्ट का, ओके कर दिया। ये खसरा नंबर ओपन हो गया। इसके बाद जो है आपको जो मैप जो प्रिंट आउट आपने किया था या फिर जिस पे आपने बनाया है, उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करेंगे यहाँ पर रास्टर डेटा, क्योंकि वो इमेज फाइल है। क्लिक करेंगे यहाँ पर ओपन के लिए, सेलेक्ट करेंगे उसको, ओपन करेंगे एंड ऐड किया और क्लोज करेंगे। अब ऐड करेंगे जैसे कि ये आपका जियोरेफरेंसिंग फाइल है, प्लस आपका जो है स्कैन जब कराएंगे उसको मैप को, तो वो चीज आपको दिखाई देगा इस जगह पे, वो कहीं और दिखाई देगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दोनों अलग अलग जगह पे ही है। अब इसको एक जगह पे लाने के लिए सबसे पहले आपको जियो रेफरेंस करना पड़ेगा इसको, तभी हम उसको देख के उसके ऊपर जो है पार्सल को स्प्लिट कर सकते हैं। जो आपका पार्सल है तभी हम स्प्लिट किया जा सकता है उसको। तो आप क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से इस पे आप देखिए कि जो आपके कोऑर्डिनेट है जो सेम सेम है कि नहीं है, तो हम डबल क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर जो मैप पे जो दिया गया है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो आपका सेव फाइल में है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि एक जैसा हो जाए सब, जो दोनों का जो है कोऑर्डिनेट प्लस आपका यूटीएम एक जैसा आ जाए। अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पर इस इमेज को हमें जो है इस जगह पे लेके आ रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपको उर्दू में यहाँ पर लिखा है, तो आप उर्दू को रीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है 1207 लिखा है, तो 1207 जो है आपको यहाँ पर चेक करके कहाँ पर है पहले। 1207 ये पार्सल है 1207। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपके स्कैन किया हुआ मैप है, ठीक है, उसको जो है हम यहाँ पर लेके आएंगे इस जगह पे। वो कैसे लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, रास्टर पर जाएंगे, यहाँ पर जियो रेफरेंसर ओपन करेंगे। जियो रेफरेंसर ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर जो है ओपन रास्टर। अब आप देख ध्यान में दीजिएगा कि जो आपने ओपन रास्टर करेंगे वो दोनों जगह ओपन नहीं होना चाहिए, एक जगह आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से जो है रास्टर पर जाएंगे, जियो रेफरेंसर पर जाएंगे, इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट करिए जो जेपीजी है उसको, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब ये दो विंडो ओपन होगा, एक आप अपना जियो रेफरेंसर जब करते हैं तो यहाँ पर एक और विंडो ओपन होगा, एक जो है आपका रियल विंडो जो है आपको यहाँ पर जियो सभी डेटा जो है यहाँ पर ओपन होकर दिखता है जो। अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है स्नैप टूल, जो ये स्नैप टूल है, आप इसको जो है एक्टिव कर लीजिए।
स्नैप टूल को ऑन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक करिए, ये ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद आपको है यहाँ पर इसका जो है स्नैप 10 रखिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जियो रेफरेंसर जो है टूल को ओपन करिए। यहाँ पर जाके आपको इमेज सेलेक्ट करिए, ये इमेज आ जाएगा। इस इमेज के बाद जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसको पॉइंट सेलेक्ट करना। अब आप देखिए कि दोनों पॉइंट में क्या मैच कर रहा है। ये आपका जो है पार्सल है और ये आपका इमेज पार्सल है, जो इमेज पर आपने ड्रॉ किया है। अब इस चीज को देखिए कौन सा हम जो है इसका एज जो है हम इसमें मैच आ रहा है, जिसके रेफरेंस से हम इसको जियो रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका एक एज है, ये इसको जूम करिए, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या बोलता है कि आपके पास लैट लॉन्ग है तो इसमें एंट्री कर दीजिए, एंटर करिए। नहीं है तो आपको मैप को पिक करना है इसको। तो मैप करेंगे इस पे, इसके एज पे जाएंगे, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हमने सेलेक्ट किया, दोबारा इस पे आ जाएगा और ओके करेंगे तो उसका जो है लैट लॉन्ग जो दिया है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको जो है सेकंड का भी आप ऐसे ही करना है। आपको कम करिए, फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम मैप, कॉर्नर को सेलेक्ट करिए। तो सभी जितने एज है इसके जो मैच कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करते जाना है। ओके, फिर दोबारा जो है आप इसको इस एज को सेलेक्ट करिए फ्रॉम मैप, दिस, ओके, दिस एज फ्रॉम मैप, दिस, ओके। अब जैसे कि हमने चार इसके जो है एज लिए हैं, चारों का ऐसे लैट लॉन्ग आ गया है। इसके आने के बाद आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में क्लिक किए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद जो है आपको बिल्कुल कुछ तरह से नहीं करना है, इसमें चेंजेस नहीं करना है। आप इसमें सेलेक्ट करिए, आपको जो आपको एटीएम जो दिया गया है आप उसमें चेक कर लीजिए कि दोनों का सेम है कि नहीं। हम इसको लेते हैं, इसको डिफॉल्ट में, क्योंकि हमारा दोनों का सेम है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप ये भी चेक करिए कि जो आपका फाइल जो सेव हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, टेस्ट, ओके। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर अब जो है जियो रेफरेंस का टूल चलाएंगे, जो प्रोसेस करेगा ये। तो ये जो है प्ले प्ले बटन जो आपको दिखाई, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है रास्टर को जियो रेफरेंसिंग कर दिया गया है, सक्सेसफुल हुआ है। अब इसको जो है हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद जहां पर हमने इसका जो पाथ दिया था, जहां पर हमने डेटा सेव किया था, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, ओपन रास्टर सेलेक्ट करेंगे, हमने ये नाम दिया था उसका, ओपन करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज। जो हमने जो जियो रेफरेंस किया था अब यहाँ पर ये आ चुका है। मतलब कि आपके जियो रेफरेंसिंग फाइल पे जो रॉ डेटा रॉ इमेज था वो यहाँ पर जियो रेफरेंस हो चुका है। इसको जो है अब आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, इसको नीचे रखिए इमेज को, और अपना जो है वेक्टर फाइल जो है उसको ऊपर रखिए। इसको थिकनेस से आप कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करके सिम्बोलॉजी पर जाइए, सैंपल लाइन पर जाइए। लाइन पर जाने के बाद जो है आपको ये कलर जो है आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ओके किया। अब ये अब आप देख रहे हैं कि जो हमने जियोरेफरेंसिंग जो इमेज किया था, जो कि आपने अपने फील्ड बुक या फिर ग्राउंड पर जाके आपने चेक किया कि कहाँ से पार्सल कटा हुआ है, मतलब कितना बिक गया है, सेल्स और परचेसिंग कहाँ हुआ है। तो आपके मुताबिक जो है ये हमें दिया गया था, ये है यहाँ सेल हुआ है, ये सेल कर दिया गया है। अब क्या है कि हमें यहाँ पर एक स्प्लिट पार्सल स्प्लिट करना है। इसके लिए क्या है कि हमें जो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टॉगल एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर टूल जो है आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है कि हम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्सल को हम क्लिप करने जा रहे हैं या फिर उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, उससे पहले जो है हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस टूल का यूज करेंगे, दिस, जो आपका स्प्लिट फीचर है, जहां पर बोला गया है
एज पर आप देखिए किस जगह से स्प्लिट करना है। हम जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्प्लिट ये करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो है आपने जो ड्राइंग बना के दिया है, जो उस मैप पे आपने मार्क करके दिया है, हमने जो है उसके देख के एज टू एज और उसके ऊपर जो है हमने मार्क कर दिया है। अब इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब क्या है कि इसमें 2 खसरा नंबर आ गए, 1207 और 1207। अब 2 खसरा नंबर नहीं हो सकते हैं। आपने यहाँ पे देख रहे हैं दोनों खसरा, क्योंकि एक ही खसरा को हमने स्प्लिट किया है। अब स्प्लिट करके 2 खसरा नंबर नहीं हो सकते, तो एक खसरा नंबर चेंज करना पड़ेगा। वो खसरा नंबर आप अपने ग्राउंड पर देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या रखते हैं, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, अगर हम अदर कंपेयर करें किसी जैसे यूपी, बिहार या फिर राजस्थान की, तो अगर कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो खसरा नंबर जो नए जनरेट होते हैं, तो उसका खसरा नंबर क्या होता है, आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये बता दे रहा हूँ। जैसे ये 1207 है, नया खसरा नंबर स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, ये न्यू खसरा नंबर है। अब क्या है कि अदर की बात करते हैं, हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद जो है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो है, अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके ये विलेज है, इस विलेज में जो है आपको 500 खसरा नंबर है टोटल। तो हमने एक नया जनरेट किया है, तब इस केस में हम बटन नंबर कैसे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल है, आपके यहाँ पर अदर हो सकता है, तो एग्जांपल के लिए कि बटन नंबर कैसे दिया जाएगा या दिया जाता है अदर स्टेट में। अब इसके जैसे 5 टोटल विलेज का जो पार्सल है 500 है टोटल खसरा नंबर। जब नया क्रिएट होता है तो हम यहाँ लिखा जाता है 501 ऑब्लिक ये, मतलब कि एक खसरा नंबर ऐड हो गया, ऑब्लिक 1207, ये खसरा नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, आप न्यू खसरा नंबर यहाँ पर जनरेट होगा 105 ऑब्लिक, जो खसरा नंबर था 1207 ये था। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने ये जैसे दे दिया, देने के बाद इसको जो है आप सेव कर लीजिए। ये ठीक है। अब इसका खसरा नंबर ये हो गया 500 ऑब्लिक 501 ऑब्लिक 1207, जो एक्चुअल खसरा ये था। अब दोनों का क्या है कि ये पता चल जाएगा कि हम जो है 1207 में से जो डिवाइड हो गया, मतलब कि नया जो खसरा नंबर बना है वो जो 501 है, ये क्या है कि बढ़ते हुए चला जाएगा। अब खसरा नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा ये। अब इसमें क्या है कि अब ऐड क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कैनाल जो है, ये जो है आपका 4.16 कैनाल है ये। एग्जांपल के लिए 4.16 कैनाल है। इसके लिए आपको जो है, जैसे एग्जांपल के लिए ये एट्रीब्यूट है, अभी एट्रीब्यूट जो प्रॉपर फिलफुल नहीं किया गया है, इसमें जो है आपको जैसे कि खसरा नंबर अपडेट कर दिया गया। खसरा नंबर अपडेट करने के बाद जो है, अब आप जो है इसमें एरिया कैसे डालेंगे। अब क्या है कि जैसे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट में जाइए। एट्रीब्यूट जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट फीचर, जो सेलेक्ट फीचर होगा उसी को दिखाई देगा यहाँ पर। इसके बाद जो है आप थोड़ा सा ऊपर करिए और लास्ट में जाइए, यहाँ पर मैप एरिया है। अब जितना आपका कैनाल है, जैसे कि 10 कैनाल है, आप 10 कैनाल से एंटर करिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब क्या है कि आपके यहाँ पर एट्रीब्यूट में ये 10 कैनाल जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये 10 कैनाल, मतलब आप 10 डाल दिया, क्योंकि सभी लोग जो है कैनाल में ही देंगे। यहाँ पर कोई स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट या फिर स्क्वायर किलोमीटर में ऐसे कोई नहीं देगा। सभी जो है यहाँ पर कैनाल ही देंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 कैनाल 16 मरला है, तो आप यहाँ पर जो है 10 कैनाल 16 मरला कैसे डालेंगे, 10 ये हो गया 10 कैनाल 16 मरला। तो इस तरह से आप जो है इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, किस तरह से आपको जो है ग्राउंड पे जाके मैप पे जो है मार्क करना है। जैसे कि आपको ये दिखाया गया है कि ग्राउंड पे जाने के बाद ये मैप पर मार्क किया गया। मार्क करने के बाद जो है रेड पेन से मार्क किया गया है, ताकि वो
जियो रेफरेंस करने के बाद जो है आपको ये पूरा क्लियर दिखाई दे। इसके बाद जो है आप इसको जो है केवल फाइल पे आपका सेव फाइल जो है इसमें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद खसरा नंबर अपडेट करेंगे। फिर इसको एरिया अपडेट करेंगे। इसके बाद जो है ये काम आपका इतना जो है ये फर्स्ट प्रोसेस में ये कंप्लीट है। इसके बाद जो है आपको जो डेटा शेयर करना है तो आपको क्या करिए इसको सबसे पहले टॉगल एडिट पर जाइए और इसको सेव करिए। ये डेटा आपका सेव हो गया। सेव करने के बाद जो है आपका ये एक नया पार्सल यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये जनरेट हो गई है। तो ये आप क्या किए हैं कि यहाँ पर आपका जितने भी ये है पार्सल, जितने भी आपको यहाँ पर स्प्लिट किया होगा, जितने भी आपने सेल्स परचेस होगी, इस तरह से वन बाई वन करके आपको यहाँ पर स्प्लिट करना है, उसका यहाँ पर शो करना है, दर्शाना है यहाँ पर। और इसके करने के बाद जो है आपको सेव करिए। सेव करने के बाद जो है आप इसको एक फाइल बनाइए, एक्सपोर्ट कर लीजिए सेव फाइल में। सेव फाइल में एक्सपोर्ट करिए। जहाँ पर आपको सेव करना है उसका पाथ दीजिए। यहाँ पर है जैसे इस पेज नेम अपडेट, सेव कर दीजिए इसको। ओके, अभी ये जो अपडेट हो गया है मैप, इसको पहले वाले को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है मैप आपको अपडेट हो चुका है। अब इसमें जो खसरा नंबर आप जो भी चेक करना चाहते हैं यहाँ पर वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए जो पहले आपने खोला ओपन किया है। सेलेक्ट सेलेक्ट फीचर, आप यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर अपडेटेड है पहले से ही। इस फाइल को जो है आपको शेयर करना है, जो आपको ड्राइव दिया गया है उस ड्राइव पे आप शेयर करिए, अपलोड कर दीजिए। तब हमारे पास ये आ जाएगा और प्लस बाइक के पास भी चला जाएगा ये। तो ये प्रोसेस है। ये जो है आपको क्यूजीएस में बताया गया है। आरजीएस में बताने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि आरजीएस में भी कैसे कर सकते हैं। इसको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट, तो आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। प्रॉपर्टी पे जाइए, लेबल टेक्स्ट स्ट्रिंग है ये, इसको कलर कोई चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। ये देखिए दोनों जो है अपडेट हो चुका है इस पे।